नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही खास श्लोक पर बात कर रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक 25। जी हाँ, और हमारे पास जो इसकी व्याख्या है, युद्ध भूमि में कुरुवंशियों का अवलोकन, वो इसकी गहराई को काफी अच्छे से समझाती है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। एकदम वो तलाव का क्षण। उसी वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ कहा। आज हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या था और उसका मतलब क्या था। हाँ, तात्कालिक भी और गहरा भी। श्लोक का जो सरल हिंदी अनुवाद है वो कुछ ऐसा है कि श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जरा देखो तो युद्ध के लिए यहाँ जमा हुए इन कुरुवंशियों को, जिनका नेतृत्व भीष्म, द्रोण और दूसरे प्रमुख राजा कर रहे हैं। सुनने में तो ये सीधा सा लगता है, जैसे उधर देखो। हाँ, पहली नजर में। पर क्या ये सिर्फ इतना ही है? मतलब इसमें कुछ और बात है ना? बिल्कुल है। यहाँ ये जो पश्च शब्द है, यानी देखो, ये महज एक इशारा नहीं है कि उधर नजर डालो। अच्छा। व्याख्या के अनुसार श्री कृष्ण जानबूझकर अर्जुन का ध्यान उन कुरुवंशियों पर केंद्रित कर रहे हैं, मतलब उन लोगों पर जिनसे उसे लड़ना है। ये एक सचेत करने वाली क्रिया है। और ये जो नाम लिए गए हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पद अर्थ में भी है ना, भीष्म, द्रोण, प्रमुखता। ये तो वो लोग हैं जिनसे अर्जुन का सबसे गहरा रिश्ता है, सम्मान का रिश्ता। हाँ, जिनसे उन्होंने सीखा है, जिनका वो आदर करते हैं। तो क्या यही वो मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसकी बात हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। श्री कृष्ण को पता है, वो देख रहे हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, वो भावनात्मक उथल-पुथल। तो ये पश्य कह के वो उसे सच्चाई का सामना करने को कह रहे हैं। देखो, यही हकीकत है, इन्हीं से तुम्हें लड़ना है। ये निर्णय का क्षण है। भाग नहीं सकते आप। हाँ, भागने का रास्ता नहीं। सोचिए जरा, सामने गुरु हैं, पितामह हैं, अपने ही बंधु बांधव। ये नजारा तो किसी को भी विचलित कर दे। वो करता भी है। हम आगे देखते हैं कि अर्जुन पर इसका कितना गहरा असर होता है। ये व्याख्या इसी भावनात्मक कश्मकश को सामने लाती है। तो इस वक्त श्री कृष्ण सिर्फ रथ हाँकने वाले सारथी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाते हैं। जैसे व्याख्या में कहा गया है, वो युद्ध से ठीक पहले अर्जुन को एक तरह से आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है कि देखो का मतलब सिर्फ बाहर देखना नहीं है। हाँ, बल्कि अंदर झांकना भी है, अपनी स्थिति को समझना, बाहरी युद्ध से पहले एक आंतरिक स्पष्टता लाना। बिल्कुल सही कहा। और इसका एक आध्यात्मिक संकेत भी है। अगर हम युद्ध भूमि को जीवन के संघर्षों का प्रतीक माने, हाँ बिल्कुल, तो ये श्लोक याद दिलाता है कि किसी भी बड़ी लड़ाई से पहले ये देखना कितना जरूरी है कि हम किसके खिलाफ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं, ये जानना जरूरी है। तो मतलब इस व्याख्या का निचोड़ ये हुआ कि ये श्लोक 1.25 सिर्फ एक सीन का वर्णन नहीं है। नहीं, ये अर्जुन के लिए एक पुकार है, अपनी स्थिति को, अपनी जिम्मेदारी को, और हाँ, सामने जो चुनौती है उसे पूरी तरह से देखो, उसका जायजा लो। जैसे श्री कृष्ण कह रहे हो, आंखें खोलो पार्थ, सच को देखो जिसका सामना करना है। और शारीरिक तैयारी तो ठीक है, पर मानसिक तैयारी भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से। तो ये श्लोक गीता 1.25 ये सिर्फ युद्ध का एक चित्र नहीं है, ये उस मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक द्वंद्व का एक चरम बिंदु है। हाँ, जिसका सामना अर्जुन को करना है, और श्री कृष्ण उसे इस सच्चाई से आमने सामने ला रहे हैं। इस व्याख्या में देखने या अवलोकन पर जो जोर है वो सोचने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल, कि हम अपनी जिंदगी में जब कोई मुश्किल फैसला लेते हैं या किसी संघर्ष में उतरते हैं, हाँ, तो क्या हम सच में रुककर आगे बढ़ने से पहले पूरी स्थिति को देखते हैं? विरोधी कौन है, दांव पर क्या लगा है, हमारी अपनी तैयारी क्या है, इन सब पहलुओं को? ये बहुत गहरा सवाल है, और शायद यही गहरा अवलोकन, यही आत्मनिरीक्षण उस ज्ञान यात्रा की शुरुआत है जो भगवत गीता में आगे सामने आती है। हाँ बिल्कुल, यहीं से वो यात्रा शुरू होती है। आज के लिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।